हेलो एवरीवन। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोमिसेस के बारे में। मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था कि कैसे एक प्रॉमिस किया जाता है और प्रॉमिस कर होने के बाद उसके दो केसेस होते हैं, या तो वो रिजॉल्व होता है या वो तो रिजेक्ट होता है। यानी प्रॉमिस या तो पूरा होगा हमारा या पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने उसके बाद आपको एंड में बताया था कि इसको हम लोग सक्सेसफुल करने के लिए, अगर वो सक्सेसफुल रहा और हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिला, उस केस में हम देन का यूज़ करेंगे, और एरर आए तो हमें कैच का यूज़ करना पड़ेगा। तो आज हम उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं और चेक करते हैं आज देन और कैच के बारे में। तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। हमारे वेरिएबल का नाम होगा प्रॉमिस मेड। एक प्रॉमिस किया गया है। प्रॉमिस किए जाने के बाद इसको हम सबसे पहले प्रॉमिस को कॉल करते हैं, और प्रॉमिस कॉल हो गया जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन में हमारा रिजॉल्व और रिजेक्ट आएगा। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट के अंदर अब हम लोग एक टाइम आउट लगा देते हैं, जैसे कि हमें सजेशंस में बता रहा है। और इससे भी पहले हम लोग एक लॉग करते हैं कि हमारा अभी पहले प्रॉमिस किस स्टेट में है। हमारे प्रॉमिस का एक स्टेट होगा कि हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो गया है या अभी पेंडिंग स्टेट में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये स्टेट को चेक करने के लिए एक कंसोल लगाया, और हम लोगों ने एक सेट टाइम आउट किया है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो प्रॉमिस इज रिजॉल्व, और अगर वो रिजॉल्व नहीं होगा तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे रिजॉल्व में मैं इसके जगह एक काम करता हूँ, एक वैल्यू पास कर देता हूँ, या ठीक है ये सही है, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। ओके, तो हमारे पास अभी हमारा जो है वेरिएबल रेडी है, और हम लोगों ने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दिया। अभी हमारा दूसरा केस हो सकता है कि हमारा जो है प्रॉमिस वो रिजेक्ट हुआ। तो सपोज दैट हम एक रिजेक्ट के लिए बना लेते हैं कि प्रॉमिस रिजेक्टेड, प्रॉमिस रिजेक्टेड। अभी हमारा प्रॉमिस रिजेक्टेड में हम लोगों ने वापस से सेम काम करना है। तो मैं काम करता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ वापस से, और इस बार मैं रिजॉल्व के जगह रिजेक्ट लिखता हूँ और प्रॉमिस इज रिजेक्टेड लिख देता हूँ। ओके, तो हमारा अभी क्या है कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है, और अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये रिजेक्ट या फिर रिजॉल्व हुआ है तो आखिर ये कैसे आ रहा है हम लोगों के पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको प्रॉमिस मेड का चेक कर लेंगे कि जब हमारा वो रिजॉल्व हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे देन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सक्सेसफुल होता है तो हम लोग देन का यूज़ करते हैं। देन का यूज़ करेंगे हम लोग, और हमारे पास रिज़ल्ट है, तो हम लोग फंक्शन से हम लोगों को क्या मिल रहा है, रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, हम इसको रिज़ल्ट ना डायरेक्टली हम लोग जो फंक्शन को ऐसे ना देन में करके डायरेक्टली वैल्यू कर लेते हैं। ये फंक्शन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग जो है इसके वैल्यू को निकाल लेते हैं जो हमें रिजॉल्व में मिल रहा है। वैल्यू कहने का मतलब है कि हमारे जो रिजॉल्व के अंदर है ये हमारा वैल्यू जो यहाँ हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को उठाएंगे एरो फंक्शन से, और इसको फिर हम लोग कंसोल लॉग कर देंगे। ओके, तो ये तो हमारा सक्सेस का हो गया, सक्सेस का केस हो गया। अभी हम सक्सेस के केस को एक बार चेक कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारा दो पेंडिंग स्टेट आ रहा है। यानी कि मैंने पहला भी हमारा पेंडिंग है, दूसरा भी पेंडिंग है, 2 सेकेंड्स। और फिर क्या हुआ, पहला वाला प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो गया जैसा कि मैंने कंसोल लॉग किया हुआ, और दूसरा अभी एरर थ्रो कर रहा है, यानी कि ये रिजेक्ट हो गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजेक्शन वाले को भी हम लोगों ने कैच किया नहीं, तो इसीलिए ये रिजेक्शन में शो कर रहा है। अभी इसको कैच कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग फिर से प्रॉमिस रिजेक्टेड वाला जो है हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था उसको करेंगे कैच, और कैच करने के बाद हम लोग वापस से एक वेरिएबल लेंगे जो हमारा एरर वेरिएबल है, और इसको फिर से एरो फंक्शन से
गेट करके हम लोग इसको कंसोल लॉग करते हैं। तो ये जैसे ही कंसोल लॉग होगा हमारा, और अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो सी अब हमारा पेंडिंग स्टेट में है, और एक रिजॉल्व हो गया और एक रिजेक्ट हो गया, अब कोई एरर थ्रू नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि हमने अपने एरर को सक्सेसफुली कैच कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग जब भी प्रॉमिस को सक्सेसफुल रिस्पॉन्स में लेंगे तो देन में लेंगे, और एरर लेंगे तो कैच में लेंगे। और इसके अलावा हम लोग इसका यूज़ केसेस क्या होता है, यूज़ केसेस का बेसिकली ये है कि हम लोग जब मल्टीपल एपीआई कॉल्स करते हैं, जैसे कि सपोज दैट हमें एपीआई में बहुत सारे डेटा चाहिए, हम लोग अपना डाउनलोडिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग कुछ और भी प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, उस केस में हम ये नहीं चाहते हैं कि एक प्रोसेस हो तब जाके दूसरा प्रोसेस हो। तो उस केस में हमारे पास ये प्रॉमिस काम आता है, तो हम सारे चीज़ों को एक साथ रन कर सकते हैं प्रोमिस के थ्रू। तो उसको इसी तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे कि हम लोगों ने टाइम आउट लगा के रखा है अपनी एपीआई कॉल के लिए, वो अपना बैकग्राउंड में रन हो रहा है, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आएगा और तब तक हमारा दूसरा जो है फंक्शन वो रन कर जाएगा, और इस तरीके से हमारा सारा काम एक साथ हो जाएगा। तो हमारे पास डिले कम होता है, तो इसीलिए इस प्रॉमिस को हम लोग यूज़ करेंगे। थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं इसी तरह जो है अपने टॉपिक्स को, जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाऊँगा, क्योंकि बेसिक्स टॉपिक्स मुझे पता है कि वो लोग हर जगह अवेलेबल हो जाता है, बट जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको समझाने के लिए जो है मैंने ये चैनल बनाया, ताकि जो भी जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एडवांस टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा करके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और ज़्यादा करके जो एडवांस में यूज़ होता है, जैसे हमारा रिएक्ट नोड वगैरह में यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं उन चीज़ों को इस चैनल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।